हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं पेनाइल इचिंग के बारे में बात करने वाली हूँ। ये प्रॉब्लम जो होती है मर्दों में होती है जब उनकी लिंग में बहुत ज़्यादा खुजली या जलन होने लगती है, तो उस कंडीशन को पेनाइल इचिंग कहा जाता है और इसे लिंग की खुजली भी कहा जाता है। तो आज की इसकी वीडियो में हम उसी बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और उसकी कुछ होम्योपैथी मेडिसिन जो कि काफ़ी इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है उसके बारे में मैं डिटेल में बात करने वाली हूँ। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब मर्दों को लिंग में खुजली या फिर जलन होती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि लिंग को बार बार खुजली करते जाएं या फिर उसे बार बार खुजाते जाएं, तो इस कंडीशन को पेनाइल इचिंग के नाम से जाना जाता है। और जब इस तरीके की कंडीशन होती है तो लिंग के पास या उसके लिंग पर या उसके आसपास लालिमा छा जाती है, रेडनेस होती है, वहाँ पे स्वेलिंग भी उन्हें नजर आती है और बहुत बार उन्हें इचिंग होती है। और ऐसी कंडीशन में उन्हें फीवर भी आ सकता है और बहुत ज़्यादा उन्हें वीकनेस भी महसूस हो सकती है। तो ये किस वजह से होता है? तो स्लेग्मा की वजह से होता है। जब आपकी लिंग अगर आप ठीक तरीके से लिंग की सफाई नहीं कर रहे हैं, आपके गुप्तांग की ठीक तरीके से सफाई नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक व्हाइट कलर का स्त्राव होता है जो कि लिंग के सामने स्टार्ट में आकर जमा हो जाता है और उस वजह से वहां पे संक्रमण जैसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है और संक्रमण हो जाता है, जिसकी वजह से आपको वहां पर खुजली बहुत ज्यादा होती है, जलन होती है और आपको वहां पे स्वेलिंग की समस्या भी हो सकती है। तो इसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपको अपनी लिंग की साफ सफाई का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है, बहुत तरीके से आपको उसकी सफाई करनी है। इसके अलावा अगर आप टाइट फिटिंग के कपड़े या फिर टाइट फिटिंग के अंडरवियर का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से भी आपको पेनाइल इचिंग की समस्या जो है हो सकती है। इसका कारण ये होता है कि आपको इस वजह से, अगर आप टाइट फिटिंग के कपड़े पहनते हैं, अंडरवियर पहनते हैं, इनर वियर्स पहनते हैं, तो उसकी वजह से वहां पे स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है जो कि संक्रमण का कारण बनती है और इसकी वजह से आपको वहां पे इचिंग की समस्या हो सकती है। इचिंग होने के दूसरा कारण ये भी होता है कि अगर आप वहाँ पे केमिकल युक्त डिटर्जेंट या फिर साबुन का इस्तेमाल करते हैं उसे वॉश करने के लिए, तब भी आपको इचिंग की समस्या हो सकती है। तो साबुन और डिटर्जेंट का इस्तेमाल आपको काफ़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। जिस डिटर्जेंट में आप अंडरवियर अपनी या इनर वियर को वॉश करते हैं, तो हो सकता है उसकी वजह से, उसकी एलर्जी की वजह से भी आपको इचिंग की समस्या हो रही है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। साबुन अपनी बदल कर देखिए, डिटर्जेंट को भी आप चेंज करके देखिए। हो सकता है सिर्फ इतनी ही चीज़ों को बदल देने से आपकी ये वाली समस्या जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं और किसी तरीके के किसी प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से या उसकी एलर्जी की वजह से भी आपको ये इचिंग की समस्या हो सकती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगर वहाँ पे आप कोई लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी एलर्जी की वजह से भी आपको ये समस्या हो सकती है। अगर आपको यूटीआई है, यानी कि आपको पेशाब में किसी तरह का संक्रमण है, यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में अगर आप, क्योंकि यूरिन पास आउट करते हैं तो कुछ इन्फेक्शन या फिर उसका कुछ संक्रमण जो है वो रह जाता है आपके पेनाइल एरिया में, तो उसकी वजह से भी आपको इचिंग की समस्या हो सकती है। कोशिश करें कि आप अंडरवियर जो भी पहन रहे हैं वो टाइट फिटिंग की ना पहने और हो सकता है, अगर पॉसिबल हो, संभव हो, तो आप बिल्कुल भी इनरवियर का इस्तेमाल कुछ समय तक ना करें और अगर अगर ज़रूरी है तो फिर आप थोड़े से ढीले ढाले इनरवियर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा लुब्रिकेंट हो या फिर कोई प्रोटेक्शन हो उसका भी कुछ समय के लिए इस्तेमाल बंद कर दीजिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अपने लिंग को, अपने प्राइवेट पार्ट्स की साफ सफाई का ध्यान बहुत अच्छी तरीके से रखें। किसी तरीके के साबुन का इस्तेमाल ना करें। सिंपल हॉट वाटर जो होता है उससे भी अगर आप सफाई करते हैं तो काफी हद तक आपको राहत मिल जाती है। चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में कि आपको किस तरीके के लक्षण में आपको उन मेडिसिन का कितनी पोटेंसी में आपको इस्तेमाल करना है। सबसे पहली होम्योपैथी मेडिसिन है कोका। अगर रोगी को ऐसा महसूस हो कि उनका लिंग ही नहीं है या फिर उन्हें बिल्कुल ऐसा लगता है कि उनके प्राइवेट पार्ट जो है ना बिल्कुल उन्हें महसूस ही ना हो उस चीज़ का, और साथ में ईचिंग अगर रहती है, तो कोका मेडिसिन जो है काफ़ी अच्छी होती है। जिसकी 30 पोटेंसी का इस्तेमाल आपको दिन में 3 बार करना चाहिए, आपको काफ़ी राहत मिलती है। इसके अलावा जो हमारी अगली मेडिसिन है वो है क्रियोजोट। अगर इंटरकोर्स के दौरान आपको बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है और अगले दिन आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग नज़र आती है, साथ में ईचिंग भी बहुत ज़्यादा रहती है,
वहाँ पे खुजली होती है, जलन होती है, दाने अगर आपको समझ में आते हैं, तो क्रियोजेट मेडिसिन जो होती है काफ़ी इफ़ेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन होती है। तो इसकी 30 पोटेंसी की 2 बूंद का सेवन आपको दिन में 3 बार करना चाहिए। इसको अगर आप रेगुलरली इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये वाली समस्या जो है काफ़ी हद तक इसमें आपको राहत मिलती है। इसके अलावा जो मैग्नीशियम म्यूर है, ये भी मेडिसिन काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है अगर आपको बहुत ज़्यादा इचिंग होती है और सुबह-सुबह आपको बहुत ज़्यादा उत्तेजना महसूस होती है और हर बार ऐसा आपको अगर होता है तो मैग्नीशियम म्योर की 200 पोटेंसी का सेवन आपको दिन में 3 बार करना चाहिए। काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है, साथ में आपको वहाँ पे इचिंग, जलन और अगर दाने भी हैं तो बहुत अच्छे इसके रिजल्ट होते हैं। इसके अलावा जो अगली मेडिसिन है वो है पेरियारा। जो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट होता है वहाँ पे अगर किसी तरीके का संक्रमण होता है तो ये काफ़ी अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन होती है। यूटीआई के केस में भी पेरियारा काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट होते हैं। अगर आपको किसी तरीके का संक्रमण है, आपके पेशाब में किसी तरह का संक्रमण है या फिर आपको यूटीआई की समस्या है और यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी तरह का संक्रमण है तो पेरियारा काफ़ी इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन होती है। अगर आपके लिंग के पास में खुजली होती है और साथ में आपकी जो पेशाब नली होती है वहाँ पे किसी तरह की इन्फेक्शन हो या फिर सूजन हो जाती है, बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, तब आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी 30 पोटेंसी की 2 बूंद का सेवन आपको दिन में 3 बार करना चाहिए। ये काफ़ी फायदेमंद होती है ये मेडिसिन। अगर रोगी को ऐसा महसूस हो कि उनकी उत्तेजना या फिर उनकी काम शक्ति कम हो गई है या फिर उन्हें उत्तेजना का बिल्कुल भी नहीं रह गई है या कम हो गई है और उसके साथ में उन्हें इचिंग, जलन, खुजली और अगर वहाँ पे संक्रमण हो जाता है या दाने निकल आते हैं तो एग्नस कास्टस और लाइकोपोडियम की 30 पोटेंसी काफ़ी इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन होती है। तो आप चाहें तो मॉर्निंग में एग्नस कास्टस अगर आप 30 पोटेंसी की 2 बूंद लेते हैं तो शाम में आप लाइकोपोडियम 30 की 2 बूंद का सेवन कर सकते हैं। तो अल्टरनेटली आप इन दोनों मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट होते हैं। तो आप अगर जननांग में या फिर आपके पेनाइल एरिया में हर्पीस जैसे दाने निकल आते हैं, हर्पीस इन्फेक्शन में जिस तरीके के दाने निकल आते हैं, अगर इस तरीके की समस्या हो जाती है तो फिर आप ग्रेफाइटिस जो मेडिसिन होती है उसका सेवन कर सकते हैं। तो इसकी 30 पोटेंसी का इस्तेमाल आपको दिन में 2 बार करना है। तो ये अगर आपको हर्पीस इन्फेक्शन हो जाता है या फिर उसकी वजह से आपको कोई समस्या हो जाती है तो काफ़ी इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन मानी जाती है। अगर आपके पेनाइल एरिया में या फिर आपके जननांग में काफ़ी ज़्यादा खुजली होती है, साथ ही साथ वहाँ पे जलन बहुत ज़्यादा हो रही है, दाने निकल आ गए हैं, तो क्रोटन टिग्लम जो मेडिसिन होती है काफ़ी इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन होती है। तो आपके वहाँ पे अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है, संक्रमण हो गया है, दाने निकल आते हैं, छोटे छोटे वाइट दाने जो निकल आते हैं और उसमें खुजली बहुत ज़्यादा होती है और उसमें अगर आप इचिंग कर देते हैं या खुजा देते हैं तो उसमें जलन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो क्रोटन टिंग मेडिसिन जो है काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन होती है। तो इसकी 30 पोटेंसी का सेवन आप दिन में 3 बार करें, आपको काफ़ी राहत मिलती है। और सबसे आखिरी में जो मेडिसिन है, जो लास्ट मेडिसिन है वो है कास्टिकम। इसे 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। अगर बहुत ज़्यादा ईचिंग है, सिर्फ ईचिंग अगर आपको हो रही है, बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस ईचिंग होती है, ऐसा लगता है लगातार आपको उसको खुजाते ही रहें और कहीं पर भी वो ईचिंग अगर आपको होने लगती है, खुजली बहुत ज़्यादा बनी रहती है, स्वेटिंग की वजह हो या संक्रमण के कारण हो, किसी भी वजह से अगर आपको ईचिंग हो रही है तो ईचिंग या फिर खुजली को कम करने के लिए कास्टिकम जो है काफ़ी इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। तो इसकी 30 पोटेंसी या फिर 200 पोटेंसी का इस्तेमाल आप दिन में 3 या 2 बार कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। यदि आपके जनरेरियम में या फिर आपके गुप्तांग में अगर ईचिंग, बर्निंग, खुजली की समस्या है तो ये जितनी भी होम्योपैथी मेडिसिन मैंने आपको बताई है काफ़ी इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। थोड़ा सिम्टम का ध्यान रख के आप इन मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बावजूद भी अगर आपको राहत नहीं मिलती है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाके इसका इलाज कराएं। वो प्रॉपर तरीके से जांच करेंगे और पता लगाएंगे कि आपको इस तरीके की समस्या क्यों हो रही है। वो आपको कुछ मेडिकेशन देंगे, हो सकता है कुछ अप्लाई करने के लिए आपको दें, तो उससे आपको काफ़ी राहत मिल जाती है। तो ज़्यादा दिन तक उस चीज़ को लेकर नहीं चलना है। और भी दूसरी समस्या हो सकती है, बहुत सारे कारणों की वजह से आपको ईचिंग की प्रॉब्लम होती है। तो सिंपल अगर साधारणतः अगर आपको ईचिंग की समस्या हो रही है तो ये मेडिसिन से आप ठीक हो सकते हैं। अगर नहीं होते हैं तो आपको जांच करवाना ज़रूरी है कि कारण क्या है, जानना ज़रूरी है और उस कारण का उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करना पड़ता है। साथ में इनर वियर पे ध्यान दीजिए, साफ सुथरे इनर वियर पहनिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए, टाइट फिटिंग के कपड़े बिल्कुल भी मत पहनिए, स्वेटिंग को अवॉइड कीजिए। जब भी कभी आपको ऐसा लगता है कि स्वेटिंग आ रही है तो तुरंत उन कपड़ों को चेंज कर दीजिए।
अगर संभव हो तो ढीले ढाले कपड़ों का या फिर ढीले ढाले या ढीले लूज फिटिंग के इनर वियर को पहनने में अपनी प्राथमिकता दें, अगर आपको इस तरीके की समस्या हो रही है तो। और कोशिश करें अगर आप घर पर हैं तो इनर वियर को कुछ दिनों तक अवॉइड करें। तो आशा करती हूँ आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ मैं इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं आपको दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और फेसबुक पेज पे भी आप मेरी हेल्थ टिप्स के बारे में जान सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी तरह मैं अच्छी अच्छी वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आती रहती हूँ। इसके अंदर मैं दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।